क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? मतलब आपको वो फूटी आंख नहीं भाता, लेकिन फिर भी वो आपके घर में आता रहता है। कभी फोन पे, कभी आपके घर में आके सारे भेद लेता रहता है। कभी आपके बच्चों की बुराई करता है, कभी आपकी आपके पति से लड़ाई करवा देता है, कभी आपके सास ससुर को भड़का देता है। मतलब आपका मन करता है कि हमारे घर ना आए, लेकिन फिर भी वो आता रहता है। पहले तो ये बताओ, ऐसा कोई इंसान आता है आपके घर में? मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि आता है या नहीं आता, और आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। जल्दी करो, कमेंट कर दिया। अब बात करते हैं। देखो, ऐसा इंसान जिसे हम ना रत्ती भर भी पसंद नहीं करते, मतलब समझ लो कि हमें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है उस पे कि मन करता है हम उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकें। लेकिन पता नहीं किसका लिहाज करके, किसका मुंह देख के हम ये कर नहीं पा रहे हैं। इतना उसने तंग कर रखा है कि उसके घर में घुसते ही घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। घर में ऐसा तनाव का वातावरण बन जाता है कि उसके आने से पहले जहां पे सब इकट्ठे होकर चाय पी रहे होते हैं, उसके घर में आते ही ऐसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ना जाने क्या हो जाता है। इतना उसे दुखी करके रखा हुआ तूने। मैं बात कर रही हूँ ऐसे रिश्तेदार की जिसने आपके घर में आके आतंक मचा रखा है, इतना तंग कर रखा है कि उसके घर में घुसते ही घर का माहौल एकदम लड़ाई वाला बन जाता है। लेकिन हम ना चाहते हुए भी उसे कुछ कह नहीं पाते। आज मैं आपको यही बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से, अगर आपके घर में ऐसे रिश्तेदार आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आप वो आपके घर में ना आए, या फिर आप उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह दूर कर सको, तो उसके लिए क्या करना होगा। पूरा वीडियो देखना। आज मैं बताऊंगी उन ऐसे रिश्तेदारों के साथ आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, ऐसे रिश्तेदार ना हमेशा पता है क्या करते हैं, आके खुद की तो बड़ाइयां करते हैं और सामने वाले को जीरो, यानी इतनी निकम्मा दिखाते हैं कि बस वो कुछ उसके आगे है ही नहीं है। खुद की फैमिली को बहुत बढ़ चढ़ के बनाते हैं, लेकिन सामने वाले की फैमिली उनके आगे कुछ भी नहीं है। खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर पासिंग मार्क्स से भी पास हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। लेकिन अगर आपके बच्चे टॉपर भी आ गए ना, तो अभी वो नालायक है उनकी नजरों में। खुद की बहू सारा दिन पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी हुई है, शॉपिंग करती है, पार्टीज करती है, लेकिन अगर आपकी बहू के सिर से पल्ला भी उतर गया ना, तो भी वो बेशरम की बेशरम है, भले ही आप सारे घर का काम कर रहे हो। खुद के बेटे बहू उनसे दूर रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आके वो देख ले कि आपके बेटे बहू आपको पूछ नहीं रहे या जरा सी दूरी पे चले गए, तो आपको ऐसे संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ा देंगे मानो उनसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। खुद के बच्चे उन्हें पूछते नहीं है, घर में उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, यहाँ आके आपके और आपको पति को ज्ञान देते हैं कि बड़ों को इस तरह से इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए। खुद पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए, लेकिन आपको हमेशा भारतीय संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। ऐसे रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनसे आप बेहद 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 परेशान हो। आप सोचते हो कि अब मैं इनके साथ करूं क्या? तो आज इसका हल भी सुन लो, क्या करना है आपको। देखो, अगर ऐसे रिश्तेदार आपके घर में आते हैं और आप किसी लिहाज के मारे, या फिर इज्जत कह लो, या फिर रिश्तेदारी खराब ना हो उसके चलते कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन आपका मन करता है कि आपके घर में आए ही ना करे, तो सीधी सी बात है, वो जब भी आपके घर में आए दखल अंदाजी करें, सबसे पहले तो उन्हें धीरे 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 इग्नोर करना शुरू कर दो। जितनी जरूरत हो उतनी ही बात का जवाब दो। हाँ हूं करा और कोई ना कोई बहाना बना के इधर उधर हो गया। ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना शुरू कर दो। धीरे 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 जब आप उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना, तो एक दिन में नहीं, 2 4 5 दिन में उनको खुद लगेगा कि अब मैं इनके घर जाते हैं तो हमारी जो बातों का पहले जैसा जवाब नहीं होता, नहीं मिल पाता, तो वो धीरे धीरे कम कर देंगे। अगर वो फोन करते हैं, फोन पे आपके घर में पंचायतगिरी करते हैं, तो फोन पे आप बहाना बना सकते हो। 2 मिनट हालचाल उनका लिया, अपना लिया, बहाना बना के फोन रख दिया कि मुझे कुछ काम याद आ गया, या कुछ काम है, या कॉल आ रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप। मैं बात करने को मना नहीं कर रही, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों से बात करने का फायदा ही क्या, जो आपके कान भर रहे हैं, आपके घर का माहौल ही खराब कर रहे हैं। कई बार ऐसे रिश्तेदार बिल्कुल नजदीक के भी हो जाते हैं, हमारी नंद हो जाती है, देवरानी, चाची, बुआ, मासी, मामी, सास, कोई भी हो सकता है, ऐसे पड़ोसी तक हो सकते हैं। तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू कर दो, इग्नोर करना शुरू कर दो। और सबसे पहले मैं जो चीज ये कहूंगी कि उनको ना अपने घर के भेद जो आपने पहले दे दिए ना प्यार प्यार में, उन्होंने भी आपसे प्यार प्यार से आपके घर के सारे भेद ले लिए, कोई बात नहीं, अब से उन्हें अपने घर के भेद देना भी बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है अब कुछ भी बताने की, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार पता क्या होते हैं, जब तक आपके भेद लेते रहेंगे बड़े प्यार से, लेकिन जैसे ही कभी भगवान ना करे आप पे मुसीबत आ गई ना, तो सबसे पहले यही रिश्तेदार 4 लोगों में जाकर रायता फैला देते हैं आपकी मुसीबतों का। मदद तो दूर की बात है, अगर भूले भटके कभी मदद कर भी दी ना, तो उस मदद का भी ढिंडोरा पीट देते हैं वो। तो इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना लो, बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दो। थोड़े दिन आपको अजीब लगेगा, उससे भी अजीब लगेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, आपके माहौल, जो घर का माहौल है ना, आप खुद ब खुद आप देखेंगे कि अब ठीक होने लग गया, क्योंकि उनके कदम पड़ते ही घर का माहौल खराब होता था। अब
अब ठीक होने लग गया। और अगर आप बिल्कुल ये समझ रहे हो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, वो तब भी आ रहे हैं, तो फिर तो एक ही रास्ता है लास्ट, कि मुंह पे बोल दो कि आप अपने घर में जो मर्जी करो, हम हमारे घर में अपने हिसाब से चलेंगे, हम जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आपको ऐतराज है तो आप अपनी अपने घर में चलाओ। हमारे घर में हमारे मुताबिक चीजें चलती हैं और हमेशा चलती ही रहेंगी। हमारे बच्चे जो कर रहे हैं हम उन्हें बताएंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के रिश्तेदार अगर हैं तो सबसे पहले ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना। ये कभी भी आपका घर तोड़ सकते हैं। घर टूटने से बचाना चाहते हो ना, तो इग्नोर मारो, मना कर दो, बिल्कुल अगर नहीं सुन रहे तो साफ मना कर दो। क्या जरूरत है ऐसे लोगों से रिश्तेदारी पालने की जो आपका घर तोड़ने में बिलीव करते हैं, जोड़ने में नहीं। तो ये मेरा आज का विषय था। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे रिश्तेदार, मैंने आसपास भी कई लोगों से सुनी है बातें, मेरे से कई लोगों ने पूछा भी है कि ऐसे रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, क्या करा जाए। आज मैंने उसका जवाब दे दिया वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ना ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रिश्तेदार आपके घर में आके दखल देते हैं, क्योंकि आप हो सकता है मुंह से ना बोल पाए, वीडियो देख के वो समझ जाएंगे। तो वीडियो उनको भी शेयर कीजिए। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।